ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे, बाप की श्रीमत पर तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। अगर तुम बाप शिव बाबा की मत पर श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? तो तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। फिर शिव बाबा ने कहा, इतनी प्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, तुमको बहुत ही सुख होगा और इतना सुख होगा तो तुम दूसरों को भी दोगे। तुम्हें बहुत खुश रहोगे और बहुत सुख होगा। शिव बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चों, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? शिव बाबा ने कहा, क्या है पुरुषार्थ? उत्तर में बाबा बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये बहुत ही मोस्ट उत्तर है, प्रश्नोत्तर है, क्योंकि ये परीक्षा इसी समय होती है। बाबा ने कहा, अपने आप को बच्चों राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं उन पर अच्छी रीत चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात बिल्कुल नहीं है। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। मन मना भव का क्या अर्थ है? कि मन को भगवान में लगाओ। अब ये तो जनरल बात हो गई। फिर हो गई मन मन मना भव, फिर क्या हो गया? मन को अपने बाप में लगाओ। मन को अपने बाप की श्रीमत में लगाओ। मन से अपने बाप की श्रीमत पर चलो, आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। बेगर टू प्रिंस माने स्वर्ग के राजा बनते हो। बाबा ने गीत में कहा, ओम नमो शिवाय। अब ओम नमो शिवाय क्या अर्थ है? बाबा ने कहा, जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार बच्चों कह सकते हैं, 2 बार भी कह सकते हैं, ओम शांति ओम शांति। एक तो ब्रह्मा दादा से, दूसरे बाप से, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। अव्यक्त कौन है, व्यक्त कौन है, अव्यक्त कौन है? दोनों इकट्ठा है ना। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि अभी भी कह रहे हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम अभी जज करो। बरोबर ऐसे ना मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का बच्चों सुख मिलता है। और फिर भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, यह बच्चों है 21 पीढ़ी का सुख, जो बाप शिव बाबा ही देते हैं। दिल वाला बाप तुम्हें मिला है। कैसा मिला है बाप? दिल वाला, सर्व का सद्गत करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच तुम्हारा बाप शिव बाबा है। गाया हुआ है ना, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते, न सन्यासी कर सकते। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे ये बच्चों आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह आपको तो याद करते नहीं है। उनको ये क्या होता है, उनको ये वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ अल्पकाल का सुख। फिर इससे ही भारी दुख मिलता है। जितना सुख मिलता है उतना किसी को दुख आगे मिलता, किसी को सुख आगे मिलता है। दोनों बराबर तो मिल ना सके। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही इतने श्रेष्ठ बनते हो। तुम सब हो वॉरियर्स। वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से। रावण से है, कोई मनुष्य से लड़ाई नहीं है। तुम्हारी रावण से लड़ाई है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई हैं। त्रेता के 2 कला कम क्या कहेंगे? स्वर्ग। पुरुषार्थ तो है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो है।
शिव बाबा ने कहा कि आना पड़ता है जब हमें, ये ड्रामा बना बना हुआ है। ये बाप भी है टीचर भी है। कौन है बाप टीचर? शिव बाबा बाप भी है टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं, अब देखो, सतगुरु अकाल मूर्त, और बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो बहुत ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। इस समय बच्चों, इनका यह नाटक, ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई इसको समझ ना सके। ये ज्ञान सिवाय शिव बाबा के अलावा कोई नहीं, कोई आदि मनुष्य नहीं दे सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा, तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ने कहा, बच्चों ने भी कहा गुड मॉर्निंग बाबा। क्या कहते हैं बाबा? गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ने कहा, बच्चों धारणा के लिए तुम्हें अति श्रेष्ठ क्या करना है? अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। फिर बच्चों, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ब्रह्मा बाप ने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है, बहुत ही कड़ी मेहनत की है। ऐसे फॉलो फादर कर रजाई में से ऊंच पद तुम्हें लेना है। क्या है? ऊंच पद लेना है, रजाई से तुम्हें ऊंच पद लेना है। फिर बाबा ने कहा, सजाओं से बचने के लिए तुम क्या करोगे? सजाओं में बच्चों बचने के लिए ऐसा योग तुम्हें लगाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है कि इसने किया है कि नहीं किया, इसने श्रीमत पर चला है कि नहीं चला है, बस तुम्हें देखना है। ये तुम्हारी घड़ी है, कर्म की घड़ी। कर्म की घड़ी तुम्हारी नहीं गलत हो सकती, इसलिए इस घड़ी का ध्यान रखो। बाबा ने कहा वरदान में, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। बाबा ने कहा, फिर से सुनो, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। फिर बाबा ने विस्तार में कहा, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन की कोई जरूरत नहीं है। अलबेला नहीं बनना है, अलबेलापन समाप्त कर देना है। शिव बाबा ने कहा, समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो बच्चों। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, यानी पहले अपने आप मेहनत करो, अपने पर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी बच्चों सिर्फ कर लेंगे तो हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा, स्लोगन में समर्थ बोल की निशानी है कि जिस बोल में, समर्थ बोल क्या है? बाबा ने कहा, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, वही समर्थ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा भी करनी है। जितना जितना बच्चों समय जो है समीप आता जा रहा, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, शकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं बच्चों, उसके सेक में नहीं आओ। बाबा ने कहा, इसका पालन जरूर करना है। शिव बाबा ने कहा, देखो अब पढ़ाई पूरी हो गई, ये देखो आज 8 तारीख की पढ़ाई हो गई। अब कुछ हमारी तुम्हारी आपसी बातें होगी सत्संग वाली। जैसे बाबा कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं परमात्मा व्यक्ति है, तो बच्चों व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति परमात्मा नहीं है, परमात्मा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अरे परमात्मा उस विराट का नाम है। किस विराट का नाम है? जो तुम्हें घेरे हुए है, जो तुम्हें श्वास बनकर तुम्हारे में के अंदर है। श्वास उसका अंश ना। बाबा कहते हैं कि श्वास जो आत्मा है, आत्मा में ही श्वास लटकी है, आत्मा ही श्वास है, श्वास ही आत्मा है जो तुम्हें रक्त बनकर बहता है। तो आइए हम सब लोग क्या
ये सोचेंगे, हाँ, आपस में बात करेंगे कि जो तुम अपने लोगों के हृदय की धड़कन है और आँखों की जो ज्योति है, वो क्या है? चमक है। ज्योति को क्या कहते हैं? चमक। तो हम सब लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारा प्रेम है। तो क्या है? प्रेम है। प्रार्थना है तुम्हारी। क्या है? तुम्हारी। अब तुम्हारी कुछ नहीं, अब हमारी सबकी है। काव्य तुम्हारा संगीत है। संगीत भी अब जो कुछ है अपना है, तुम्हारा और मेरा तेरा कुछ नहीं। तो हम सब लोग क्या देंगे? हम तुम्हारा अस्तित्व है, जो हम लोगों का अस्तित्व है। अब ये कहोगे हम लोगों का, जो हमारे प्राणों का प्राण है। तुम क्या है? प्राण है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसने तुम्हें बाहर और भीतर सब जिसने तुम्हें बाहर और भीतर सब तरफ से घेरा है। देखो, उस विराट का नाम क्या है? परमात्मा है। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा वही है जिसे आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी किसी से काटी नहीं जा सकती। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। आत्मा जो है, आत्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा जो है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और परम पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। अब देखो, हम सब बातें करते हैं, माताएं, बहनों, भाई, सभी लोग सुन रहे हो वीडियो पे। एक हमारी तुम्हारी सत्संग की चर्चा है। यदि हम सभी लोगों को आज भी लोगों से कुछ शिकवा शिकायत है, कभी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ईश्वरी संतान हैं। तो इसका मतलब आपने परमात्म ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं। अगर हम सभी लोग आपस में शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे याद नहीं किया, तुम हमारे घर नहीं आए, तुमने मेरा काम नहीं किया, ये शिकवा शिकायत होती है। तो हम लोगों के शिकवा शिकायत क्या होंगे? दूर करने हैं। जब हम ही सब लोग दूर करेंगे तभी तो दुनिया कैसी बनेगी, दुनिया पवित्र बनेगी। तो नहीं करना, तो इसका मतलब आपने परमात्मा को पूरी तरह समझा नहीं। अगर शिकवा है तो जानो समझा ही नहीं। तो हम क्यों ना परमात्म ज्ञान का प्रथम चैप्टर क्या है कि तुम आत्मा हो। क्या है? पहला पाठ क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। सभी लोग आत्मा हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। और सबको आत्मा समझ सबसे प्रेम करो। क्या समझकर? शरीर समझकर नहीं, आत्मा समझकर प्रेम करो। जब हम सभी लोग आपस में सभी लोग आत्मा जब हम याद करेंगे, आत्मा समझेंगे, तो हमें अपना बाबा परम प्रिय परमात्मा पिता जो वो याद आएगा। इसी तरीके से हर काम करेंगे तो परम पिता परमात्मा याद आएगा। और जहाँ हम सबका प्रेम है, जहाँ हम सबका प्रेम है, वहाँ प्रेम के आगे शिकायत कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इतना प्यार हो जाता है ना। प्रेम हम सबको परिवार में, इस तरीके से परिवार में हम लोगों को रहना है। शिकायत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे अंदर प्रेम है, शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, तो क्या होगा? तो प्रेम होगा वहाँ पे। देखो, धर्म भी ऐसा होता है, केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल कैसे करते हैं? धर्म जो है बाबा रास्ता दिखा रहा है ना, श्रीमत दे रहा है। तो हम लोगों का कहना है श्रीमत का पालन करें। और क्या रास्ता दिखाएगा? जब हमें ज़रूरत होती है, किसी न किसी को भेज देता है भगवान, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या अनुभव करना होता है। लेकिन मंजिल तक क्या करना है हम लोगों को? एक कर्म, कर्म ही पहुंचाता है। जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो मंजिल आप ही मिल जाती है ना। इतनी तो हम सबको, आप सबको, हमको भी, सबको, माताएं, बहनें, भाइयों, सबको समझ है ना। लेकिन इसके लिए ये हमारा आपसी बात है। धर अधरन पर मुरली कैसा होता है? बाबा ने कहा कि देखो, ये कुछ भी सच नहीं है। यहाँ हम सब लोग आए हैं नाटक करने। तो हम लोग क्यों ना अच्छे से अपने प्यार से रहें और घर में लड़ाई झगड़े की कोई भी बात ना करें, कि है ना। कि लड़ाई झगड़ा क्यों करें हम लोग? लड़ाई झगड़े करने की क्या मतलब है? जानो, हम ईश्वरी संतान नहीं हैं। हम संतान बने से क्या फ़ायदा? केवल इनके सामने झुको। किसके? किसकी बात मानो? भगवान शिव बाबा की बात मानो। वो हमारा बाबा है, संबंध उससे जुड़े हैं। केवल उनकी श्रीमत पर चलना है।
वो तो कभी किसी को नहीं कहते तुम गाली दो। हाँ, तो फिर तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, किसी से कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। शिव बाबा ने कहा तुम्हें किसी की कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कहा भी जाता है कि भगवान की संतान बिल्कुल भगवान जैसी है। कैसी है? भगवान जैसी हैं। तो भगवान की संतान जब भगवान जैसी होती हैं तो क्या है, वही संतान जो होती हैं भगवान जैसी, भगवान के जैसे कर्तव्य हो जाते हैं। तो कर्तव्य जब हो जाते हैं तो भगवान की जैसे मुस्कान चेहरा सब हो जाता है। तो हमारा सबका एक संगठन है, एक बाबा, एक मत, एक प्रेम, एक कार्य, एक आत्मा, है ना। तो इससे हम लोग चलना है श्रीमत पर। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, हम सब फिर आपस में प्यार से बाबा की बातें करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।